ओके, लेट्स स्टार्ट द अनदर हाफ ऑफ द स्टोरी। अब क्या, ट्री था, वहाँ पे लकड़ी ऊपर थी, वुड थी, एंड अंडर द ट्री के अंडर नीचे क्या था, देयर वाज अ होल, एक सुराख सा बना हुआ था, होल था। इन द होल लिव्ड मिस्टर फॉक्स एंड मिसिस फॉक्स। उसके अंदर लोमड़ी रहती थी, फॉक्स एंड मिसिस फॉक्स। आपको पता है फॉक्स जो होती है वो बहुत क्लेवर होती है, एंड देयर 4 स्मॉल फॉक्सेस, और उनके छोटे छोटे 4 फॉक्सेस भी रहते थे, चिल्ड्रन। एवरी इवनिंग, एज सुन एज, हर इवनिंग में क्या होता था, एज सुन एज इट गॉट डार्क, जैसे ही अंधेरा छाता, मिस्टर फॉक्स वुड से टू मिसिस फॉक्स, मिस्टर फॉक्स कहता था मिसिस फॉक्स से, वेल माई डार्लिंग What shall it be this time? अब क्या खाएंगे, मतलब इस टाइम पे क्या खाएंगे? What shall it be this time? A plump of chicken from Boggies. वो कहती थी चिकन प्लम खाएंगे बॉगीज से। A duck or a goose from Bones. और या फिर डक और गूस खाएंगे बोन्स से। और या फिर कहती थी और a nice turkey from Bean, या फिर टर्की खाएंगे बीन की उस ऑर्चर्ड से। And when Mrs. Fox had told him what she wanted, जब वो उसकी बीवी बताती थी ना कि ये खाना है, कि what she wanted, क्या खाना चाहती है, Mr. Fox would creep down into the valley. वो ऐसे आराम आराम से चलते चलते, creep down का मतलब होता है क्रॉल करता करता जाता था, और into the valley in the darkness of the night, रात के अंधेरे में, and help himself, और वो वहाँ पे कर रहा था हेल्प हिमसेल्फ, खुद ही अपनी मदद करता। बैगीज एंड बोन्स एंड बीन न्यू वेरी वेल, अब इन तीनों को पता चल गया, दे न्यू वेरी वेल व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, एंड इट मेड देम वाइल्ड विद रेज, और इससे वो बड़े गुस्से में आ गए। रेज का मतलब होता है एंग्री हो जाना, रेज, वाइल्ड गुस्से में आना, विद रेज गुस्से के अंदर पागल हो जाना, वाइल्ड विद रेज का मतलब है गुस्से में पागल होना। दे वर नॉट मैन हु लाइक टू गिव एनीथिंग अवे, और वो ऐसे बंदे नहीं थे जिनको देना पसंद हो, वैसे देना चाहिए। ओके अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, डोंट फील दैट यू आर doing something wrong, it's very good thing, you should help people, giving away something is good. Okay, less still did they like anything, less still थोड़ी भी होती, did they like anything to be stolen from them, और उनसे कोई चीज़ चोरी भी हो जाती थोड़ी सी भी। so every night each of them would take this shotgun, his shotgun, अपनी एक छोटी सी गन लेते and hide in a dark place, और हाइड हो जाते, छुप जाते डार्क प्लेस में, somewhere on his own farm, अपने फार्म पे, hoping to catch the robber, ताकि वो कैच करें रोबर को, चोर को। तो क्या हुआ, मिस्टर फोक्स वॉज टू क्लेवर फॉर देम, बट लेकिन क्या था कि मिस्टर फोक्स तो इतना क्लेवर था, उसने तो कभी पकड़ा ही नहीं दिया, और रोज़ ही मज़े करता था, उनकी चीज़ें खाता था। ये तो बड़ा उसके साथ प्रॉब्लम हो गया था, यानी उनको तो वो पकड़ाई भी नहीं देता था। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और वो मज़े करते रहे और इसको पता भी नहीं चला। अब मैंने आपके लिए प्रिंट करके क्वेश्चंस के आंसर्स निकाले हैं, बिकॉज इट्स लॉन्ग। व्हाट डिड फार्मर बॉगी हैव ऑन हिज फार्म, उसके फार्म पे क्या है। फार्मर बॉगी वाज अ चिकन फार्मर, एंड सो ही हैड थाउजेंड्स ऑफ चिकन ऑन हिज फार्म, थाउजेंड्स ऑफ चिकन, बॉगी के फार्म पे थाउजेंड्स ऑफ चिकन है। व्हाट डिड फार्मर बॉगीज ईट, बॉगीज क्या खाता है। एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड सुपर फार्मर बॉगीज एट 3 बॉइल्ड चिकन्स। जब ये डिड के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप इधर सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, बॉगीज एट 3 बॉइल्ड चिकन्स स्मोदर्ड विद डम्पलिंग्स। ओके देन व्हाट डिड farmer Bones eat, what did his diet this diet do to him। एक तो उसके पेट में दर्द भी होता है, तो ये भी आपने बताना है कि फार्मर बोन्स क्या खाता है। फार्मर बोन्स वाज अ डक एंड गूज फार्मर, ही मैश्ड द लिवर्स ऑफ गूजेस इनटू अ डिस्गस्टिंग जो गंदा सा हो पेस्ट, एंड स्टफ्ड दिस पेस्ट इनटू डोनट्स, डोनट्स के अंदर डाल देता। देन ही एट दोज डोनट्स, आप यहाँ पे वैसे ये भी लिख सकते हो, ही एट डोनट्स, ठीक है, ही एट डोनट्स एंड देन ही एट दोज डोनट्स, एंड दिस डाइट गिव हिम, डाइट खाने को कहते हैं, दिस डाइट, ये जो डाइट थी वो क्या उसको करती थी, गेव हिम स्टमक पेन एंड अ वेरी बैड टेम्पर,
एक तो उसका बैड टेम्पर हो जाता था, गुस्से में हो जाता था, और दूसरा उसको स्टमक पेन होता था। स्टमक पेन के स्पेलिंग आप चेक कर लें, STOMACH, स्टमक, CH को यहाँ पे K की साउंड आएगी, स्टमक पेन। ओके, एक तो स्टमक पेन होता था और दूसरा बैड टेम्पर उसके अंदर आ जाता था। व्हाट डिड फार्मर बीन डू इंस्टेड ऑफ ईटिंग? ईटिंग की जगह पे वो क्या करता था? बीन। फार्मर बीन हु वॉज अ टर्की एंड एप्पल फार्मर, क्योंकि वो एप्पल और टर्की रखता था, नेवर एट एनी फूड एट ऑल। इंस्टेड का मतलब होता है इसकी जगह पे ही ड्रिंक गैलन्स, एक बड़ा सा गैलन होता है ना जिसके अंदर पानी भी ज़्यादा आता है, तो ये गैलन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग साइडर दैट ही मेड फ्रॉम द एप्पल्स इन हिज ऑर्चर्ड, जो वो अपने एप्पल्स से बनाता था जो उसके बाग में थे। ठीक है, अब है हाउ डिड मिस्टर फोक्स गेट हिज फैमिली अ मील एवरी इवनिंग? कैसे फोक्स जो है इतना क्लेवर था कि वो अपनी फैमिली को वहाँ से खाना भी ला के देता था। मील का मतलब होता है खाना। मिस्टर फोक्स गॉट अ मील फॉर हिज फैमिली, लाता था कैसे? एवरी इवनिंग बाय स्टीलिंग अ चिकन, डक और टर्की। ये स्टील करता था चीज़ें ऑफ द थ्री फार्मर्स बाय स्टीलिंग, तो स्टील करके लाता था। फॉर हिज फैमिली एवरी इवनिंग बाय स्टीलिंग अ चिकन, एंड एवरी इवनिंग वो स्टील करके लाता है चिकन फ्रॉम फार्मर बॉगी। अब चिकन कहाँ से आएगा? बॉगी से। डक कहाँ से आएगी? और बोन्स से। और टर्की फ्रॉम फार्मर बीन। मिस्टर फोक्स वुड क्रीप डाउन इनटू द वैली। कैसे जाता था? क्रीप डाउन करके जाता था, रेंगता रेंगता, जैसे किसी को वो कीड़े नहीं चल रहे होते, आस्ता आस्ता चल चल के जाता था, किसी को नज़र भी नहीं आता था। ओके, सो ही वॉज वेरी क्लेवर फॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है, ये फिलअप करने। Fill in the blanks in the following sentences with words taken from the passage and listed below. ये जो लिस्ट हुए हैं नीचे, ये पूरे ब्लॉक के अंदर मीन, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है उसको मीन कहते हैं, जो अपना ही सोचता है। वैली, वैली जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे पौधे लगे होते हैं और दोनों तरफ माउंटेन्स भी होते हैं। डाइट, खाने को कहते हैं। गैलन्स, एक बड़ा सा बर्तन जिसमें पानी डालते हैं। डार्कनेस। ऑर्चर्ड किसको कहते हैं? गार्डन को कहते हैं। लेकिन वो कैसा गार्डन होता है? उसमें फ्रूट गार्डन होता है, उसको ऑर्चर्ड कहते हैं। ऑर्चर्ड। रोबर, जो स्टील करता है, चीज़ों को छुपाता है। एनॉर्मसली, बहुत ज़्यादा। मैश्ड, मैश करना, जैसे आप बनाना को मैश करके बच्चों को खिलाती हैं मामा, या पोटैटो को मैश करके खिलाती हैं। और रेज का क्या मतलब होता है? एंग्री होना, गुस्से में होना। रेज, गुस्से में होना। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। क्या उसने एडवाइस किया? उसने हिदायत दी टू फॉलो, फॉलो करो, फॉर एटलीस्ट अ ईयर द डैश ही हैड प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम। आपको पता है डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। क्या प्रेस्क्राइब करता है? मेडिसिन भी करता है और डाइट भी करता है। तो उसने, डॉक्टर ने क्या कहा कि इस डाइट को आपने कैरी ऑन करना है, फॉलो करना है, एटलीस्ट फॉर अ ईयर, एटलीस्ट कम अज़ कम 1 साल तक। प्रेस्क्राइब, जब डॉक्टर कुछ चीज़ें लिख के देता है ना, उसको कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड। क्या कहते हैं? प्रेस्क्राइब्ड। अब ये याद रखिएगा, व्हाट इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड। डॉक्टर जो चीज़ें आपको, मैं अब लिख रही हूँ ना, मैं प्रेस्क्राइब नहीं कर रही, लेकिन जब डॉक्टर लिख के देता है उसको कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड। डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, अच्छा जी आपने चावल नहीं खाने, आपने ये खाना है, ये खाना है, और ये मेडिसिन यूज़ करनी है 3 टाइम्स अ डे। ये प्रेस्क्रिप्शन होती है और इसको कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड। डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया? एक डाइट प्लान। मोटा होगा कोई, उसको दे दिया होगा। वी हैड रोस्टेड चिकन विद डैश पोटैटोज फॉर लंच। तो क्या होगा? मैश्ड पोटैटोज़। पोटैटोज़ को वैसे भी मैश्ड करके मज़ा आता है। वी हैड रोस्टेड चिकन, हम रोस्ट किया चिकन को, विद मैश्ड पोटैटोज़ फॉर लंच। और ये लोगों की बड़ी फेवरेट फूड होती है। द डैश जंप्ड ओवर द लो वॉल। लो वॉल कौन सी होती है? जो इधर छोटी सी वॉल होती है जिससे बच्चे भी एक दूसरे से, एक तरफ से दूसरी तरफ जंप करके जा सकते हैं। द डैश जंप्ड ओवर द लो वॉल एंड रेन अवे फ्रॉम द पुलिसमैन। और पुलिसमैन से भी भाग गया। रोबर, ROBBER। लो वॉल होगी तो आराम से जंप हो जाएगा। जोंको's फादर नोली। जोंको के फादर का क्या नेम है? नोली इज़ एन डैश लार्ज एलिफेंट, इज़ एन इनॉर्मसली। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम क्या कहेंगे? इनॉर्मसली। इनॉर्मसली का स्पेलिंग यहाँ से चेक कर लेने हैं। इनॉर्मसली लार्ज एलिफेंट बिटवीन द हिल्स, हिल्स के दरमियान में, यानी एक तरफ भी हिल है
और दूसरी तरफ भी पहाड़ी है और इसके दरमियान में इसको कहेंगे बिटवीन। बिटवीन द हिल्स देयर वाज अ ग्रीन फर्टाइल, जिसके ऊपर आप पौधे लगा सकते हैं, ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर पौधे लगा सकते हैं उसको कहते हैं फर्टाइल। फर्टाइल वैली, फर्टाइल वैली थ्रू विच फ्लोड अ रिवर, जिसमें से एक रिवर पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है या गुजर रहा है। फ्लो करने का मतलब होता है ऐसे बहता हुआ आना, ठीक है ना। द कुक वॉज सो डैश दैट शी वुड नॉट लेट अस हैव एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ केक। जो पकाने वाला था वो तो बड़ा क्या था, सो डैश, कि वो लेने नहीं देता था किसी को, तो वो मीन होगा ना, यस, किसी को एक्स्ट्रा पीस नहीं लेने देता था। द ट्रीज इन द डैश वर लेडन। अच्छा, लेडन का मतलब आप याद रखिएगा, जब कोई चीज़ भरी हुई होती है ना उसको कहते हैं लेडन। जैसे हम कहते हैं ये तो दरख्त है और ये भरा हुआ है फ्रूट्स के साथ, तो हम कहेंगे इट इज़ लेडन विद फ्रूट। तो यहाँ पे क्या है, द ट्रीज इन द डैश वर, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्चर्ड। बाग में जो ट्रीज़ हैं वो लेडन हुए हैं विद राइप, पके हुए जूसी फ्रूट के साथ। फ्राइटेंड ऑफ द डैश द टू लॉस्ट चिल्ड्रन वॉक्ड टूवर्ड्स अ लाइट। फ्राइटेंड ऑफ द डैश, जब आप डरते हैं तो किससे डरते हैं, ऑफ द डार्कनेस। फ्राइटेंड ऑफ द डार्कनेस यानी रात के अंधेरे से डर के, द टू लॉस्ट चिल्ड्रन, जो गुमे हुए बच्चे थे, वॉक्ड टूवर्ड्स अ लाइट, लाइट की तरफ भागे। दे कुड सी इन द डिस्टेंस, जो उन्हें थोड़े से डिस्टेंस पे नज़र आ रहा था। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर, द किंग लॉस्ट हिज, जब कोई लॉस्ट करता है ना टेम्पर को तो एकदम गुस्से में ज़्यादा हो जाता है। एंड इन हिज डैश आस्क्ड हिज यंगेस्ट डॉटर टू लीव हिज किंगडम, और उसने अपनी छोटी बेटी को, यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी बेटी को, कहा कि टू लीव द किंगडम, किंगडम में से निकल जाओ, लीव कर जाओ, ओके। एंड इन हिज रेज, अपने गुस्से में, रेज का क्या मतलब होगा, एंगर में, क्योंकि लॉस्ट हिज टेम्पर, टेम्पर लूज होता है तो बंदा क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है ना, रेज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, विच ऑफ द थ्री फार्मर्स डू यू लाइक द लीस्ट, सबसे कम कौन सा अच्छा लगा आपको। लीस्ट का मतलब होता है कम, लेस। तो राइट अ पैराग्राफ अबाउट दैट फार्मर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू डिसलाइक हिम। आपको इन तीनों में से कौन सा सबसे बुरा लगा है उसके बारे में 5-6 सेंटेंसेस लिख देने हैं विदाउट numbering them, okay. This is so easy to do. You can take the help from the previous paragraph.